कि गुड मॉर्निंग एवरीवन और हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। अफसोस कि हम जो है सबत को इस लेसन स्टडी को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, पर आज जो है हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदा का कि खुदा ने हमें ये नेट भी मुहैया किया और ये समय भी दिया ताकि हम खुदा के वचन को जो है वो सीख सकें। ये जो है वो लेसन नंबर 5 है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वार्टरली 2026 की जो हमें दी गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हम कैसे हेवन जो है वो अर्थ के साथ यूनाइट हो रहा है, कैसे क्राइस्ट जो है वो ह्यूमैनिटी को जो है वो यूनाइट कर रही है। और इस लेसन में, पांचवें लेसन में, जो शीर्षक है वो ये है कि शाइनिंग एज लाइट्स इन द नाइट। आप देखेंगे जितना चंद्रमा की रोशनी कम होगी, उतना अंधकार जब ज्यादा होता है तो तारे जो है वो बड़ी अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। इसके बारे में आज हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं, पर इससे पहले कि हम चर्चा करें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने फिर हमें यह मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। हमें ऐसी कोई खूबी और लियाकत नहीं कि खुदावंद हम आपके करीब भी आ सकें, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से उस अनुग्रह को देखते हुए जो आपने हम पर किया है खुदावंद, हम अपने आप को आपके चरणों के पास लेकर आए हैं। हमें कबूल करे, हमें ब्लेस करे खुदावंद। आपने आज तक हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, आपने आज तक हमारी चीजों की कोई कमी होने नहीं दी खुदावंद। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भी आप हमारे साथ हैं और आप कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी हमें त्यागते नहीं। इसलिए खुदावंद हम आपकी इस खूबसूरत मोहब्बत को देखते हुए आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं। हमें इजाजत दें और खुदावंद हमारे दिलों में आप राज करें, हमें ब्लेस करें और इस कलाम पे भी आशीष और बरकत दें। आप बोले खुदावंद, हम सुने, आप बढ़े, हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है हम देखेंगे, जो कि फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत है। फिलिपियों फिलिपियो दूसरा अध्याय, उसकी 14वीं और उसकी 15वीं आयत। जी। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। मैन सो यहाँ पर जो है हमें क्या सीखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पर पौलुस जब इन वचनों को लिख रहा है खुदा की आत्मा के हिदायत में, तो यहाँ पर क्या मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा है? एक कंट्रास्ट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो है वो क्रुकड या परवर्स जनरेशन है, दूसरी तरफ जो है एक ब्लेमलेस और हार्मलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, जिनमें कोई भी फॉल्ट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। और फिर वो क्यों ये हार्मलेस और ब्लेमलेस बने हैं, उसका जो है उनका जो तरबियत है उसके बारे में बताया गया है कि वो किसी भी चीज में कंप्लेन नहीं कर रहे, या किसी भी चीज में जो है वो दोष नहीं लगा रहे, या डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं कर रहे। एंड इनफैक्ट यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है हमें, वो यही दिया गया है कि एक डार्कनेस में लाइट की तरह चमकने की बात की गई है। सो इस वर्ष में आप देखेंगे कि पूरी क्रिश्चियनिटी का बेस या क्रिश्चियन जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर दर्ज किया गया है। कंट्रास्ट जब दे रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो खुदा के लोग हैं वो सेट अपार्ट है। किससे सेट अपार्ट है? एक क्रूकड जनरेशन से, एक ऐसे लोगों से, जो ऐसी दुनिया से जो अंधकार में है, जो पाप से जो है बुरे कामों में जो है वो फंसी हुई है। बट जो मसीह है वो उनसे जो है वो अलग है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत को देखें, तो वहां पर जिक्र आता है कि इजरायली कौम को खुदा ने जब चुना, तो उनके चुनने का मकसद क्या था? आइए पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 4 और उसकी 6वीं आयत। तो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ
इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। सो यहाँ पर हम हालेलुया। देखते हैं कि खुदा उनको अपनी व्यवस्था, खुदा उनको जितने भी ऑर्डिनेंसेस दिए हैं, चाहे वो हेल्थ लॉ थे, मॉरल लॉ थे, चाहे वो सेरेमोनियल लॉ थे, उन लॉस को देने का मकसद ही ये था कि वो कुछ अलग से दिखें, या उनको लोग जो है वो बुद्धिमान करके जो है वो देख सके। बुद्धिमान हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नीति वचन में सुलेमान कहता है कि खुदा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। खुदा का भय मानना, अभी आगे हम जो है इसके बारे में ज्यादा देखेंगे। पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है मत्ती उसके 5 उसकी 16 में यही कहा कि तुम्हारी रोशनी जो है वो दूसरों के सामने चमके। वो रोशनी क्या है? इट्स गुड डीड, जो हमारी अच्छे काम हैं, हमारी अच्छी तरबियत, करेक्टर, पर्सनालिटी, बिहेवियर जो हम कैरी करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, उस अच्छे चरित्र को देखकर लोग जो है वो क्या करें, पिता की जो आसमान में है उसकी जो है वो महिमा कर सके। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूना 8 उसके 12 में कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और जो मेरे पीछे होता है वो अंधकार में नहीं चलता है, वो जिंदगी में जो है, जिंदगी की रोशनी में जो है वो चलता है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 उसकी 14 में कि जो दीवट है वो यू नो को कॉट के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि हिल टॉप पे रखा जाता, ताकि सभी को जो है वो रोशनी आए। फिर मत्ती उसके यूहन्ना उसके एक उसकी 9वीं आयत में भी हम देखते हैं कि ट्रू लाइट जीसस को जो है वो कहा गया। पर इनफैक्ट जीसस ने जो है हमें भी कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर पौलुस जो है वो, जब फिलिपियों उसका दूसरे अध्याय उसकी 12 से 18 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो है वो उसकी तरबियत को देखते हैं कि वो किस तरह से हलीम हुआ। इसीलिए वो कहता है कि जैसा मसीह का मन था वैसा ही तुम्हारा मन हो। उसने अपने आप को शून्य किया, खुदा होते हुए भी उसने अपनी तुलना खुदा के साथ नहीं की। और उसने अपने आप को जब शून्य किया तो खुदा बाप ने जो है उसको क्या किया, उसको आदर और महिमा दिया, और सब नामों में से उसका नाम जो है वो ऊंचा किया। सो वो चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, और पढ़ने के बाद अब जो है हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जहां पर वो खुदा की जो कौम है उसको एक लाइट की तरह जो है वो दिखाने को कह रहा है। और वो लाइट की तरह कैसे दिखाया जा सकता है उसके बारे में जो है वो यहाँ पे बयान कर रहा है, जो कि हम 12 से जब 30 आज तक पढ़ते हैं तो वहां सबसे पहले 12 से 13 में रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, कि किस तरह से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं खुदा को। फिर लाइट इन द वर्ल्ड कैसे हो सकते हैं, और लिविंग सेक्रीफाइस कैसे हो सकते हैं। और फिर दो ऐसी एग्जाम्पल जो उसके सामने, आई मीन टू से, जो लाइट की तरह कलीसियाओं में से दो जन ऐसे थे जो चमक रहे थे, तिमोथी और एपफ्रोडिटस करके जो है शख्स का नाम आता है। सो उसके बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। पर आइए देखते हैं कि लाइट बन के जो है वो चमकना कैसे वो कह रहा है। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ओके, सो यहाँ पर जब हम 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो और अच्छी तरह से समझ आता है। पढ़ दे प्लीज सिस्टर जी। सो हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सो आमीन। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है कि उसकी प्रेजेंस में भी ओबीडियंस है, और वो ये कह रहा है फिलिपियन की कलीसिया को कि तुम मेरी एब्सेंस में भी खुदा के हुक्मों की जो है फरमानी करना। और यहाँ पर उसने कहा है कि वर्क आउट योर ओन साल्वेशन, हमें अपनी साल्वेशन के लिए खुद जो है वो कार्य करना है। कैसे करना है? विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। अब यहाँ पर जो शब्द आया है कि डरते और कांपते हुए, सो बहुत सारे लोग जो है वो डरते और कांपते हुए को किस तरह से लेते हैं?
उनके जहन में है कि शायद डर के जो है, जैसे बच्चा जो है वो गलती करता है तो डर के क्या होता है, कुर्सी के नीचे भागेगा, नीचे चला जाएगा, या बेड के नीचे जो है वो छुप जाता है। वेल इन फैक्ट ये डर और कांपना जो है वो शब्द का अर्थ नहीं है कि जब हम खुदा के सामने डरते और कांपते आते हैं। ये शब्द का अर्थ है कि आप किसी इंसान से अपना किसी इंसान का तारुफ आपके साथ हो रहा है, और आप जो है उस इंसान को बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है उसे देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी जिंदगी और उसकी तरबियत जो है आपसे काफी अच्छी है। तो आप जो है वो क्या करते हैं, आप अल्टीमेटली रिस्पेक्ट उस इंसान को जो है वो देते हैं, और वही है जिसे यहाँ पर फ्रेज दिया गया है कि डरते और कांपते हुए खुदा के पास जो है वो आना। सो इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि खुदा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सो उसका डर जो है वो क्या लेकर आ रहा है, बुद्धिमत्ता लेकर आ रहा है। बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह खुदा का वचन है। सो ये सारे इंटर रिलेटेड है, और हम ये देखते हैं कि जो भय मानना है वो खुदा से मोहब्बत करने से ही जो है वो आ सकता है। मोहब्बत का करने का मतलब यू स्पेंड टाइम, हम जो है वो समय बिताते हैं, हम खुदा के बारे में जो है वो जानते हैं कि वो कितना अच्छा है, और फिर उससे मोहब्बत जो है हमें हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि वो अच्छा है। सो इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताता हुआ कि उसके मन जैसा हमारा मन होना चाहिए, उसकी खूबियां बता रहा है कि वो खुदा होते भी खुदा की तुलना उसने नहीं की, बल्कि अपने आप को हलीम कर लिया, और पिता ने उसका नाम कैसे ग्लोरीफाई किया। सो उसकी तरबियत को बताता हुआ वो हमें ये कह रहा है कि इस खुदा के सामने डरते और कांपते हुए अपनी साल्वेशन पर जो है वो वर्कआउट करो। आइए देखते हैं तीतस उसका 2 और उसकी 11वीं आयत। तीतस उसका 2 और उसकी 11वीं आयत। जी आपको मिला। तीतस उसका 2 उसकी 11वीं आयत। ओके, आई जस्ट ओपन। तो मेरी इंग्लिश में है, 2 मिनट। आप बोलिए, मैं निकाल। जी। तीतस में निकल गया, तीतस तीतस। का 2 उसकी 11वीं आयत। जी। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। ओके, सो हम्म। खुदा के अनुग्रह से हम सभी जो हैं वो बचाए गए हैं। सो इसलिए पौलुस जो है वो बड़ी बखूबी से लेसन स्टडी में ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेसन स्टडी लिखने वाला ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी कामों से बचाए नहीं गए, बल्कि खुदा के अनुग्रह ने हमें बचाया है। इनफैक्ट जब हम भजन संहिता उसका 2 उसकी 11 पढ़ते हैं, तो फियर और ट्रैम्बलिंग जो है उसका अर्थ जो है वहां पर और अच्छी तरह से देखने को मिलता है। आइए देखते हैं भजन संहिता और उसका 2 और उसकी 11वीं आयत। जी। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। सो यहाँ पर जो डरते और कांपते हुए आने का यहाँ पे फ्रेज दिया गया, वहां पे हम देख सकते हैं कि डर जो है वो किसको दिखा रहा है, सर्विंग को दिखा रहा है, कि हम सेवा करते हुए उस डर को जो है वो देखे। सर्विंग मतलब जैसे रोमियोस के 12 अध्याय में हमने देखा कि खुदा के वचन में पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को क्या लिखता है कि हम अपनी देह को जीवता भावता पवित्र जो है वो परमेश्वर के सामने चढ़ाए, यही हमारी आत्मिक सेवा है। सेवा। सो डरते और कामते आने का मतलब कि आप पहली बात कि खुदा को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप में ऐसी कोई खूबी नहीं है, पर फिर भी खुदा हमारे लिए जो है वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और उसके अनुग्रह के जरिए से हम जो है बचाए गए हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप से नहीं बचाए गए हैं। जब हम ये देखते हैं कि सेल्फ राइचियसनेस, एक होती है राइचियसनेस, दूसरा होता है सेल्फ राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस कि हम अपने कामों पे घमंड करने लग जाते हैं कि वी आर डूइंग हार्ड फॉर अवर साल्वेशन, और वी आर वर्किंग आउट अवर साल्वेशन। यहाँ पर जब वर्क आउट करने की बात की गई है, तो वहां पर ये जताने की बात नहीं की गई है
कि हम घमंड करना शुरू कर दें कि हम अच्छे हैं, हम टाइट देने वाले लोग हैं, हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम दूसरों से जो है वो बेहतर हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दो जनों को हैकल में दुआ करते देखा। उनकी इंटेंशंस जो है वो काउंट की गई कि उनकी इंटेंशंस जो है उनकी दुआओं में क्या दिखा रही थी। जो फकीर फरीसी था उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं अच्छा हूं इस व्यक्ति से क्योंकि मैं ये करता हूं। सो जब हम ये सोचते हैं कि साल्वेशन मैं जो करता हूं उसके जरिए से मिलेगी, तो वो डरते और कांपते हुए हम नहीं आ रहे हैं। पर जब हम ये देखते हैं कि ये अनुग्रह है परमेश्वर का, कि मेरे में ऐसी कोई कुव्वत और ताकत नहीं थी कि मैं खुदा की मुक्ति को जो हूं वो ले सकती, बट खुदा के अनुग्रह से, क्योंकि मैं पाप में थी, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अभी पाप ही में था कि तू मेरे लिए जो है वो मर गया। सो वो चीजों को जो है वो पौलुस बयान करने की कोशिश कर रहा है कि हम कभी भी सेल्फ राइचियसनेस में नहीं, बल्कि खुदा के ऊपर डरते कामते हुए उसके साथ चले, वर्कआउट करें अपनी साल्वेशन को। कि जब हमें ये महसूस करते हैं कि वो कितना प्यारा है, उसने हमसे किस कदर मोहब्बत की, जबकि हम पापी में थे, वो हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारे लिए मर गया, ताकि वो हमें दोबारा उन्हीं घरों में लेकर जा सके जहां से हम निकले हैं। सो उसकी मोहब्बत के डिटेल्स को जैसे जैसे हम देखते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे दिलों में भी मोहब्बत होती है, और फिर वो फियर, यानी उसकी इज्जत खुद ब खुद आती है, क्योंकि हम उसको अपने से बेहतर जो है वो देख सकते हैं। इनफैक्ट हम मैरिज में भी देखते हैं कि एक इलिस्ट्रेशन है, बड़ी पुरानी है, कि एक औरत जो है वो अपने आदमी के लिए सब काम करती है, पर उसका जो उसका आदमी उसे बहुत प्यार कर रहा है और वो उसके लिए सब कुछ कर रही है। एक दिन वो सोचती है, क्योंकि वो डिवोर्स होके सेकंड मैरिज में जाती है, और वो सोचती है कि आदमी जो पहला था उसके लिए भी मैं ये सब कुछ करती थी, क्या कपड़े धोने, क्या इस्त्री करने, क्या खाना बनाना, घर को संवारना, हर काम मैं उस आदमी के लिए करती थी। बट उसे जो है मोहब्बत जो है उस आदमी से नहीं हुई। पर जब इस आदमी के लिए वो सब कुछ कर रही है, उसे वो काम करना उसके लिए बर्डन लगता था, पर इस आदमी के लिए जो उसे मोहब्बत कर रहा है, ये सारी चीजें उसके लिए क्या है, बर्डन नहीं लग रही हैं। सो डिफरेंस उस इलिस्ट्रेशन में ये बताने की कोशिश की गई है कि मोहब्बत या प्यार जो है वो मैटर करता है। आपकी साल्वेशन के लिए भी जो है, अगर आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ मोहब्बत वाला नहीं है, तो आपका वर्कआउट करना साल्वेशन के लिए जो है वो बहुत ही टफ होगा। क्योंकि हुक्म मानना बड़ा मुश्किल है जिससे आप मोहब्बत ना करते हो, पर जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो उसके लिए हर हुक्म मानना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर जब भजन संहिता कह रहा है सर्व द लॉर्ड विद फियर, सो यानी डरते हुए आने के लिए, मतलब खुदा की सेवा के बारे में जो है वो बात कर रहा है। और खुदा की सेवा कैसे हो सकती है, जब तक आप मोहब्बत नहीं करते तब तक आप खुदा की सेवा जो है वो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद रिजॉइस इन ट्रेम्बलिंग, सो डरते कामते आना, मतलब आप, उस मोहब्बत ने आपकी जिंदगी में जो है खुदा के साथ हुक्म फरमानी सिखा दी, और आप उस हुक्म फरमानी में क्या है, खुश हैं। सो इसलिए कह रहा है पौलुस आगे 13वीं आयत में कि खुदा फिर क्या कर रहा है, हु वर्क्स इन यू टू विल एंड टू एक्ट इन ऑर्डर टू। सो अपने गुड पर्पस से वो हमारे बीच में जो होकर जो है वो काम कर रहा है। वेल, यू नो, लव एक ऐसी फाउंडेशन है, अ, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मेरे पास शब्द जो है वो खत्म हो जाएंगे। बट इमेजिन कि एक, जिससे आप मोहब्बत करने लग जाते हैं, उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करने लग जाते हैं आप देखेंगे आपके हस्बैंड जो है अगर ये पसंद करते हैं, रंगों में देख लें, खाने में देख लें, तो आप देखेंगे कि आप उनके मनपसंद खाने जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। आपके पीछे घर में कैसा खाना बनता था वो मैटर नहीं करता है, पर आपका सारा का सारा तवज्जो जो है वो किस पे आ जाती है, आपके हस्बैंड पे आ जाती है कि उसको क्या पसंद है, और आप भी जो है वही खाना शुरू करते हैं। एम आई राइट? यस। सो खुदा मोहब्बत है,
पहला यूहन्ना उसका 4:8 में लिखा है। अगर वो मोहब्बत हमारे अंदर आ रही है तो डेफिनेटली हम उसके सदृश्य जो है वो क्या करने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे। सो वी गोना रिफ्लेक्ट गॉड। द मोर यू फिल योर सेल्फ विद द लव, यू विल पोर आउट मोर। आपका लव कप जो है अगर लव के साथ फिल्ड है यानी भरा हुआ है, तो वो उभर के क्या देगा? प्यार। अगर आपके दिल में नफरत है तो वो क्या उभर के देगी? नफरत। am I राइट? सो इसलिए कैसे रिफ्लेक्ट हम कर सकते हैं खुदा को? पौलुस यहां पर ये बताने की कोशिश करता है कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन तभी आएगी जब आप अपना समय खुदा के साथ बिताएंगे, आप उसकी तरबियत को समझेंगे, आप आप अप्रिशिएट एडमायर करेंगे कि वो सचमुच में बहुत खूबसूरत है, और फिर उसका प्यार आपके बीच में होकर अपने गुड पर्पस को जो है वो क्या करेगा? फुलफिल करेगा, उसकी इच्छा को फुलफिल करेगा। सो दिस इज द मैजिक इन क्रिश्चियनिटी। हम अपने आप से वो तरबियत नहीं लेकर आ सकते, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है हर रोज खुदा के कलाम को सुनने की और रोज खुदा के कलाम को पढ़ने की, क्योंकि वो कलाम हमें उसकी खूबसूरती बताता है, और उसकी खूबसूरती हमें उससे मोहब्बत करने को जो है वो कहती है। और जब हम उसको मोहब्बत करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसकी हर बात कही हुई समझने को, और हर बात कही हुई को मानने को। अगर हम नहीं मान पा रहे हैं तो यानी मोहब्बत में थोड़ी सी कमी जो है अभी भी होगी। पर अगर मोहब्बत पूरी तरह से हो जाए किसी इंसान के साथ, और इनफैक्ट खुदा के साथ, तो उस मोहब्बत को इतने लोग जो हैं वो परसिक्यूट हुए, इतने लोग जो है वो मर्डर किए गए, लोगों ने कैसे अपनी जानें जो है वो खुदा के लिए दे दी? बिकॉज दे वर इन लव विद गॉड। वो खुदा से मोहब्बत करते थे। सो पहली चीज, जब आप मोहब्बत करने लगते हैं, आप मोहब्बत खुदा की रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप एक डिफरेंट शख्स जो है वो दिखाई देते हैं। वो रोशनी बन के आप फिर जो है उस अंधकार की दुनिया में जो है वो चमकते हैं। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका 2 और उसकी 15वीं आयत। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमेन। सो पर 14वीं आयत में बहुत खूबसूरत बात कही गई है, जो कि आई थिंक वेरी वेरी नाइस। पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी 14वीं आयत। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सो एक रात को आप इमेजिन करें जिसमें मून लाइट जो है वो बहुत डिम हो, जिसमें चंद्रमा पूरा ना हो, और चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी जो है वो दिख रही हो, और काली रात जो है वो बड़ी घनी हो, तो तारे कैसे दिखते हैं? राइट। बहुत मतलब ब्राइट। या ब्राइट जो है वो दिखते हैं, और आप बड़े अच्छी तरह से तारों को जो है वो देख सकते हैं। सो उसी तरह से एक दुनिया जो है हमारी वो अंधकार से भरी हुई है, एक दुनिया जो है हमारी पाप से भरी हुई है। पर यहाँ पर खुदा के लोगों को तारों की तरह चमकने के लिए कहा गया है। वो तारे कैसे चमकेंगे? उनमें दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कि कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, उनमें कोई भी कंट्रीशन या वर्ड जो दिया गया है यहाँ पर, हठीले। क्वेश्चनिंग करने वाले, ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग और क्वेश्चनिंग, हटीले। ओके। सो वैसे लोग जो है वो नहीं होने चाहिए। जब हम इज़राइल की जर्नी को देखते हैं तो इज़राइल में यही दो चीजें पाई गई थी कि वो तारे की तरह क्यों नहीं हम्म। चमके। पूरी इज़राइल में से सिर्फ दो ही व्यक्ति जो है वो चमके हैं, यहोशू और कैलब। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्लेन नहीं की थी, उन्होंने विश्वास किया था। उन्होंने क्वेश्चनिंग नहीं की थी, उन्होंने ट्रस्ट किया था कि खुदा ने अगर कहा है तो ये बड़े बड़े जो हमें जाइंट्स दिख रहे हैं यरीहो के शहर में, इनको भी हम क्या कर लेंगे? फतेह कर लेंगे या फतेह ले लेंगे। सो जब हम कंप्लेन करते हैं, बेशक नो डाउट कि हम दुनिया में हैं और हमारी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, बट हम फियर्स के ऊपर उठकर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितने समान भी क्यों ना हुआ, तुम पहाड़ से कहो कि वो अपनी जगह छोड़ दे तो वो अपनी जगह छोड़ देंगे। सो राई के जितने का अर्थ क्या है कि आप पानी में डूबे हुए हैं और आप हल्का से उठ के, मेरे ख्याल से हल्का से उठ के जो है वो नाक से सांस ले लें,
तो ऑब्वियसली है कि आप क्या होंगे, सरवाइव कर जाएंगे। जब हम स्विमिंग करते हैं, जब मैं सीख रही हूँ स्विमिंग, तो स्विमिंग में हम इंसान है, हम सांस नहीं ले सकते पानी में, तो हमें निकलना पड़ता है सांस लेने के लिए, और फिर पानी के अंदर जो है वो जाना पड़ता है, फिर निकलना पड़ता है सांस लेने के लिए, फिर पानी के अंदर जाना पड़ता है। हमारी जर्नी, क्रिश्चियन जर्नी भी इसी तरह से है। हम पाप की दुनिया में हैं, पर हम सांस लेने के लिए क्या कर रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, खुदा को देख रहे हैं, और उससे जो है अपना श्वास, उसका श्वास जो है अपने में फूंकवा रहे हैं, ताकि हम जो है वो जीवित रह सकें। कंप्लेन करना या हटीलेपन रहना या क्वेश्चनिंग करना खुदा को, दिस इज नॉट द राइट करेक्टर ऑफ अ क्रिश्चियन। बल्कि उसका विश्वास खुदा के ऊपर होना बहुत जरूरी है, और वो विश्वास तभी होगा जब खुदा को जानेगा, जब उससे मोहब्बत करेगा। और फिर यहाँ पर जो 15वीं आयत था उसमें लिखा, दे में बी ब्लेमलेस एंड प्योर। जब मैं यहाँ पर लेसन स्टडी पढ़ रही थी, तो वो ब्लेमलेस को कह रहे हैं कि फॉल्टलेस, विदाउट रिप्रोच। इट इज यूजली और स्पेशली यूज्ड, ये वर्ड जो है वो अयूब के लिए जो है वो बहुत इस्तेमाल हुआ। अयूब एक, उसकी एक में अयूब को ब्लेमलेस कहा गया है, दो उसकी तीन में उसे ब्लेमलेस कहा गया है, अयूब एक उसकी 14 में उसे ब्लेमलेस, और जो अयूब उसका 33 उसकी 9 में जो है उसे प्योर जो है वो कहा गया है। जो हमें ग्रीक वर्ड जो हार्मलेस का है, वो हम यहाँ पर देखते हैं, जिसका मतलब है अनमिक्स्ड। वो, उसकी इंटेंशंस जो हैं वो बुरी नहीं है। वो बुराई और इच्छाई के मिक्सचर का इंसान अपनी इंटेंशन नहीं रख रहा है, बल्कि उसकी इंटेंशन जो है वो प्योर है। हम कई बार जो है किसी को भी जज कर लेते हैं, क्योंकि कल्चरल जो हमारे डॉक्ट्रिन्स हैं, या कल्चरल जो हमारी सेटअप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंसान को जज करते हैं। बट खुदा किसी भी तरह से कल्चर को देख के जज नहीं करता। पर बाइबल में हम गॉस्पल्स में देखते हैं, तो जीसस ने हमेशा इंटेंशन को देखा है। कुबड़ी औरत आई थी, उसने दो दमड़ी दी, या एक व्यक्ति आया था जिसने खजाना दिया, और वो पूरा पब्लिक शोर मचाता हुआ आ रहा है। खुदा ने उस कुबड़ी को जो है अहमियत दी, हालांकि उसने सिर्फ दो दमड़ियां डाली थी। इंटेंशन कुबड़ी के पीछे ये थी कि कुबड़ी जितना भी, ओ सॉरी, बूढ़ी औरत जितना भी उसके पास कुछ था, सॉरी आई एम सॉरी, कुबड़ी नहीं, वो औरत, जो जो कुछ भी उसके पास था, उसने जो है खुदा को दे दिया। खुदा ने उसको अप्रिशिएट किया। गॉड इज नॉट पुअर कि हमारी मनी चाह रहा है, या हमारी जो है वो पैसों के लालच कर रहा है। उसका रिलेशनशिप किसी लालच के साथ नहीं है, उसका रिलेशनशिप हमारी मोहब्बत के साथ है, उसका रिलेशनशिप हमारी इंटेंशंस के साथ है। अब यहाँ पर जब पौलुस कह रहा है कि तुम किसी भी तरह से क्वेश्चनिंग या कंप्लेनिंग बिहेवियर मत रखो, ताकि तुम जब ना रखोगे तो तुम क्या चुने जाओगे, ब्लेमलेस। एग्जाम्पल की ये है कि अगर मैं कंप्लेनिंग औरत हूं, हर चीज में कंप्लेन कर रही हूँ, तो मेरी इंटेंशन, आपको क्या मैसेज मिल रहा है, मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन जो है वो प्योर नहीं है, मेरी इंटेंशन क्या है, मिक्स्ड है। आर यू गेटिंग? जी। मैं खुश भी नहीं हूं, मैं दुखी बहुत हूं। क्यों दुखी हूं? बिकॉज ये है, वो है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। मेरी इंटेंशन जो है वो राइट नहीं है। आई एम नॉट क्लियर कि मुझे चाहिए क्या है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, कंप्लेन कर रही हूँ। पर जब मेरी इंटेंशन क्लियर है, तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगी। मुझे अपना गोल पता है कि मैंने कहाँ जाना है, और अगर बीच में कुछ भी अड़चने आएंगी, मेरी आंखें कहाँ लगी होंगी, मेरे गोल पे। उस टाइम जब मेरी आंखें अपनी गोल पे लगी हैं, तो कंप्लेन्स नहीं होंगी, बिकॉज आई एम प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स माई गोल। मैं अपने गोल में आगे बढ़ती चली जा रही। पर अगर हम सिर्फ, हमारे कोई गोल नहीं है, हम यहाँ पर ही देख रहे हैं अपने आप को, देन वी विल बी लाइक कंप्लेनर्स, और हम जो हैं वो फॉल्टलेस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट फिर दिया गया है कि ब्लेमलेस और प्योर चिल्ड्रन ऑफ गॉड विदाउट फॉल्ट इन अ क्रुकड जनरेशन। सो दो तरह की चीजें हैं, गुड और इवल। शुरुआत से ही हम देख रहे हैं फल खाने का,
अच्छा बीज, बुरा बीज, यहाँ पर खुदा के लोग और दुनिया के लोग। सो जब हम सेट अपार्ट होते हैं दुनिया से, तब हम शाइन करेंगे। दानियल उसके 12 अध्याय में भी रास्तबाजों को जो है वो तारों की तरह चमकने की बात की गई है, तीसरे वचन में। सो पहले 3 आयतें जब हम पढ़ते हैं, सो अंडरस्टूड है कि पूरा बाइबल का कंसेप्ट ये है कि वी शुड बी सेट अपार्ट। हमें दुनिया से अलग जो है अपने आप को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? जब खुदा से मोहब्बत होगी, खुदा की मोहब्बत रिफ्लेक्ट की जाएगी, हमारे करेक्टर्स में कंप्लेनिंग नहीं होगा, हमारे करेक्टर्स में ब्लेमलेस करेक्टर होगा, हमारी इंटेंशन जो है वो प्योर होंगी, तो डेफिनेटली हम दुनिया से क्या होंगे, अलग जो है वो दिखेंगे। सो 3 ऐसी चीजें हैं जब हम देखते हैं फिलिपियंस का दूसरा उसकी 14 आयत में, जहां पर ये लिखा है कि यूनिटी का मेंटेन होना जो है वो बहुत जरूरी है। आइए एक बार फिर देखते हैं फिलिपियंस का 2 उसकी 14। सो ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग आपको डिवाइड कर देगा। फैमिलीज जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि ब्लेम और कंप्लेन्स जो है वो अगर फैमिली में आना शुरू हो जाए, तो वो फैमिली कभी भी यूनाइटेड नहीं रह सकती है। सो इसलिए फिलिपियों उसका 2 उसकी 14 में पौलुस जो है इस बारे में बात कर रहा है कि वी नीड टू वर्क आउट ऑन अवर साल्वेशन। हमें अपने साल्वेशन पे वर्कआउट करना है। कैसे करना है? कि कंप्लेन मत करें, accept each other with love. लव कवर्स ऑल सिंस। पर अगर नहीं कवर हो रहे हैं, तो यानी मोहब्बत नहीं है, यानी कंप्लेन्स हैं। और कंप्लेन्स आपको क्या कर देंगी? आपकी यूनिटी को जो है वो तबाह कर देंगी। फिर उसके बाद फिलिपियंस उसका 2 उसकी 15 जो हम सीख भी चुके हैं कि कंडक्ट योर सेल्फ ब्लेमलेसली। सो पहली चीज हम ऑलरेडी पिछले लेसन में भी सीखा है कि हमारे में यूनिटी, परिवारों में, इंसान में, खुदा के साथ, इंसान में, लोगों के साथ यूनिटी होना। और फिर हमारे कंडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जैसे हम हेवन में ही रह रहे हैं। और कंडक्ट जो है ब्लेमलेसली जो है वो होने चाहिए। ओबेइंग अवर फादर विद सिंप्लिसिटी। सो जब हम खुदा को फॉलो कर रहे हैं, खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका पाथ जो है वो डिफरेंट हो रहा है। दुनिया खुदा के हुक्मों को तोड़ रही है, अगर हम खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, तो हम क्या होंगे? डेफिनेटली डिफरेंट दिखेंगे। हमारा जी। बीइंग फेथफुल टू द वर्ड ऑफ गॉड, फिलिपियों उसका 2 और उसकी 16 आयत। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका 2 और उसकी 16वीं आयत। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। सो यहाँ पर जब हम 15वीं आयत को पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा होल्ड फास्ट। खुदा के वचनों को, जो जिंदगी के वचन है, उसको जो है वो पकड़े रहो, ताकि जब यीशु मसीह आए तो तुम इस बात का घमंड करो कि जो तुमने दौड़ दौड़ी है वो व्यर्थ नहीं थी। यू नो इसलिए मैं कई बार सोचती हूँ, क्या फायदा अगर इतनी रास्तबाजी आप दिखा रहे हैं, क्या फायदा अगर आप दयाज की दे रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, पर एट द एंड अगर आपको खुदावन यीशु मसीह ये कह दे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तो उस सारे एफर्ट्स का क्या मायना रह जाएगा? सो यहाँ पे पौलुस जो है वो यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिटी कैसे बनाई जा सकती है? जब हम ब्लेम्स नहीं कर रहे हैं, जब हम कंप्लेन्स नहीं कर रहे हैं, हम अपने कंडक्ट में खुदा यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जाती तौर से खुदा के साथ जो है वो ताल्लुकात है, आप खुदा की मोहब्बत से जो है वो भरे हैं। जो तभी यीशु मसीह ने कहा, जो मुंह के अंदर जा रहा है वो तुम्हें आ, नापाक नहीं कर रहा है, पर जो तुम्हारे दिल से बाहर आ रहा है वो तुम्हें नापाक कर रहा है। क्योंकि दिल से क्या आ रहा है? जो दिल में है। अगर दिल में बुरी चीज है, तो वो बाहर आएगी, और जब वो बाहर आएगी, तो आप जो है अपनी साल्वेशन जो है वो खो सकते हैं। सो यहाँ पर खुदा के वचनों पे तवज्जो देने की बात की गई है, कि हमारे एक्शंस, हमारी थिंकिंग जो है वो खुदा के वचन के अनुसार होनी चाहिए, ताकि जो दौड़, इनफैक्ट पौलुस जो है वो दौड़ के बारे में उसने जो है वो बहुत जिक्र किया है, जिसमें वो ये बयान कर रहा है कि हमारी दौड़ जो है वेन में
नहीं होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियंस का 9 उसकी 24 से 27 में वो कह रहा है कि हर कोई दौड़ता है, पर इनाम कौन लेकर जाता है? सिर्फ एक लेकर जाता है। हम अपनी दौड़ दौड़ते हैं जो कि इम्पेरिशेबल इनाम के लिए। पर जब क्रिश्चियन वॉक में हम दौड़ रहे हैं, वो पेरिशेबल नहीं है, वो इम्पेरिशेबल जो है वो इनाम है जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। सो हम जो आमतौर से दौड़े दौड़ते हैं उसमें तो जो इनाम दिया जाता है वो खत्म हो जाएगा, पर जो आत्मिक दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसका इनाम कभी भी खत्म जो है वो नहीं होगा। सो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम कैसे लाइट इन द वर्ल्ड बन सकते हैं, अपने करेक्टर से, अपने बातों से, अपने रवैये से। हम जो है अपने आप को दुनिया से अलग जो है वो दिखा सकते हैं। जितना अंधकार होगा उतने तारे जो है वो ब्राइटली जो है वो चमकेंगे। उसी तरह से कि जैसे जितने लोग रिजेक्ट कर रहे हैं खुदा के गॉस्पेल को, उनमें खुदा के लोग जो है वो क्या होंगे? तारों की तरह चमकेंगे। उसके बाद वो कह रहा है, आइए देखते हैं फिलिपियों उसका 2 और उसकी 17वीं आयत। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। सो यहाँ पर जो है उसने कहा कि मैं अपना लहू भी बहा दूं। हिंदी में उसे इस तरह से ट्रांसलेट जो है वो किया गया, अंग्रेजी में उसे कहा गया है ड्रिंक ऑफरिंग। ड्रिंक ऑफरिंग जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑफरिंग्स में से जो एक ऑफरिंग है जो कि डेडिकेशन को जो है वो दिखा रही है। पर अगर हम इसे शायराना तौर से देखें कि मैं तेरे लिए मतलब जान भी देने के लिए तैयार हूं, तो अंडरस्टूड है कि उस व्यक्ति ने जो है अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है उस इंसान के लिए जिसको वो कहा, जिसके लिए वो कहा जा रहा है, जिसको वो कह रहा है। सो मैसेज तो फुली कन्वे हो रहा है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो खुदा की मोहब्बत से भरा है, वो खुदा की मोहब्बत को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दुनिया से अलग है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इवन उसकी उसका मौत भी उसको बेनिफिशियल लग रहा है कि उसकी मौत भी जो है किसी ना किसी तरीके से जो है वो खुदा के लिए, सेवा के लिए जो है वो हो सकती है। सो इसलिए अपने आप को जान देने के लिए भी जो है वो तैयार है, जो ये दिखा रहा है कि वो इनफैक्ट जो है डेडिकेट अपने आप को कर चुका है खुदा की सेवा के लिए। सो डेडिकेशन भी तभी आती है जब आप उस सभी प्रोसेस से गुजरते हैं, आपकी मोहब्बत हो, आप कंप्लेन करना बंद कर दें और आपका गोल जो है आपके सामने हो और आप उस गोल की तरफ हर रोज बढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को और सरेंडर जो है खुदा के सामने करते रहते हैं। जब हम निर्गमन में देखते हैं, जेनेसिस में देखते हैं, तो जेनेसिस में जब यकूब जो है 35 आयत उसकी 14वीं आयत में यकूब जो है उसको दिखता है लेडर, और लेडर में जो है फरिश्ते उतरते और चढ़ते हुए नजर आते हैं। उस लेडर को देखने के बाद उस जगह पर वो ड्रिंक ऑफरिंग जो है वो डाल रहा है। क्या दिखा रहा है कि वो उस जगह को मखसूस कर रहा है या डेडिकेट कर रहा है, और उसे उस बेथेल करके नाम दिया गया है, और बेथेल जिसका अर्थ है हेवन का दरवाजा। सो आप देख सकते हैं कि जब ड्रिंक ऑफरिंग है वो डेडिकेशन को जो है वहां पे दिखा रही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम निर्गमन उसका 29 उसकी 40 में है, तो वहां पर भी ऑफरिंग के बारे में जिक्र किया गया है जो कि ड्रिंक ऑफरिंग है, जो कि डेडिकेटरी जो है ऑफरिंग करके जो है वो दिखाया गया है। सो डेडिकेटरी ऑफरिंग कि अपने आप को सरेंडर कर देना, खुदा को अपने आप को दे देना। रोमियो 12 उसके पहले में भी जो है इसका जिक्र जो है वो किया गया है। और गॉस्पल में मरियम मैगदलीन जो है वो इत्र का कटोरा लेकर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर, उसके पांव पर जो है वो डालती है, और खुदा ने उस ऑफरिंग को जो है एक्सेप्ट किया। वो ऑफरिंग या वो अ, मखसूस करना उस इत्र के साथ प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखाता था कि उसने पूरे साल का जो भी उसकी आमदनी थी उसने सारा कुछ जो है वो खुदा के ऊपर लुटा दिया। यानी वो उसने कंप्लीटली अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए डेडिकेट किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इसे तंग मत करो, जो कुछ इसने किया है जब तक खुदा का कलाम सुनाया जाएगा ये भी चीज जो है वो याद की जाएगी जो इसने मेरे साथ किया है।
जब हम डेडिकेट करते हैं अपने आप को, हम लिविंग सेक्रीफाइस बन के अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं। और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि तुम जो है वो जीवता बलिदान, पवित्र बलिदान और भावता हुआ अपने जिस्म का बलिदान दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक मेमना बलिदान जिस्म के साथ इमोशनली, फिजिकली, सोशली, हर तरह से बलिदान करता है। और जीसस ने हर चीज में अपने आप को बलिदान किया। और अगर जीसस को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी बॉडीज के साथ खुदा को जो है वो डेडिकेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे पौलुस जो है वो अपनी डेडिकेशन को दिखा रहा है और फिर एग्जाम्पल दे रहा है कि उसकी मिनिस्ट्री में तिमोथी करके जो शख्स है, वो नौजवान व्यक्ति जो है वो किस तरह से लाइट बना। आइए देखते हैं फिलिपियंस उसका 2 और उसकी 22वीं आयत। यो तो उसकी 22वीं आयत। जी। थैंक यू। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। जब हम 20 आयत से इसको पढ़ते हैं तो आई हैव नो वन लाइक हिम, वो इस तरह से बयान पौलुस कर रहा है। किसके लिए? तिमोथी के लिए। कि मेरे पास और कोई मेरे जैसा नहीं है। हु विल जेन्युइनली कंसर्न फॉर योर वेलफेयर, जो तुम्हारी देख रेख अच्छी तरह से कर सके। दे ऑल सीक देयर ओन इंटरेस्ट, नॉट दोज ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो यहाँ पर वो तिमोथी को एक प्रूवन वर्थ करके जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि तिमोथी जो है बहुत एक्टिव है, नौजवान है। और पौलुस के साथ जो है इवन कुल उसका को वर्कर है, उसका को सोल्जर है और को ऑथर भी है, जो कि 6 एपिस्टल्स जो है उसके जरिए से लिखी। ये तस्लोनियन में हमने देखा कि वो खुद उसके लिए जो है वो राइट कर रहा है। दूसरा करंथियन, फिलिपियन, कोलेशियन, पहला तेस्सलोनियन, दूसरा तेस्सलोनियन और फिलेमन, इन पुस्तकों में जो है हम तिमोथियस का जिक्र जो है वो देखते हैं। और तिमोथियस को एज एन इवेंजलिस्ट जो है करके पौलुस जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, जो कि हम प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में जो है वो देख सकते हैं। पर उसमें क्या स्पेशल है कि हर कोई जो है उसके लिए अच्छा बोल रहा है। और ये यंग था तिमोथी जब उसको जो है वो ले रहा है, इसीलिए उसे बेटे की तरह जो है वो बता रहा है। और जब ये वर्स हम पढ़ते हैं कि प्रूवन वर्थ हाउ एज अ सन विद द फादर ही हैज सर्व्ड विद मी इन द गॉस्पल। यानी सुसमाचार में तिमोथी जो है उसके बेटे की तरह सर्व कर रहा है। इमेजिन करें कि, नॉट इमेजिन, फादर, फादर द सन, यानी पिता और पुत्र, यीशु मसीह एज अ पुत्र अपना रोल प्ले जब इस धरती पे कर रहे थे, हम उनको देखते हैं कि वो अपने पिता की रजा को जो है वो पूरी कर रहा है। यहाँ पर भी एक बेटे की तरह तिमोथी जो है अपने पौलुस की जो है वो सेवा कर रहा है और उसके साथ सेवा कर रहा है गॉस्पल को जो है वो स्प्रेड करने के लिए। वो यूनिटी कहाँ से आई है? वो यूनिटी आई कैसे? क्योंकि कंप्लेन नहीं थी, वहां पे ब्लेम नहीं था, वहां पर क्वेश्चनिंग नहीं थी, क्योंकि दोनों सेम माइंड के हैं। दोनों दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों खुदा को जान रहे हैं, दोनों खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं और खुदा की मोहब्बत जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही, जैसे 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, अगर एक में हवा कम हो तो गाड़ी स्पीड जो है अपनी नहीं पकड़ पाती है। उसी तरह से 2 जन जब मिलके चल रहे हैं, अगर उनके माइंड सेटअप सेम नहीं है, अगर उनका उनका खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंडिंग बराबरी नहीं चलती है, तो वो इकट्ठे नहीं चल सकते। आप देखेंगे कि वो पहले पौलुस सिलास के साथ मिनिस्ट्री कर रहा था, पर फिर उसके बाद तिमोथी के साथ जो है वो मिनिस्ट्री कर रहा है। और तिमोथी के बारे में जो है बहुत ही अच्छा लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी यूनिटी एज अ फादर एंड सन बताई गई है। फिर दे आर सर्विंग टुगेदर, गॉस्पेल को सर्व कर रहे हैं। सो उसे एज ए इफेक्टिव वर्कर भी जो है कहा गया, पहला कुरिन्थियस उसकी 6:10 में। और फिर उसके बाद उसे काफी चर्चिस में जो है वो भेजा गया। इनफैक्ट
वो पॉलूस के साथ जो है वो जेल में भी जो है वो रहा है। सो ये वो तरबियत है जिसको बताया गया है कि लाइक माइंडेड। 20 आयत में बहुत ही खूबसूरत जो है और वर्ड है, जो बहुत अच्छा फोकस, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, पर 20 आयत उसे लाइक माइंडेड जो है वो शब्द कह रही है, जो ये दिखा रहा है कि उसकी एनर्जी भी पॉलूस के जैसी थी, उसकी कमिटमेंट भी पॉलूस के जैसी थी, उसके एफर्ट्स भी पॉलूस के जैसे होंगे। तभी उसे अपने जैसा, मेरे जैसा और कोई नहीं है, सिर्फ एक है, और उसको जो है वो तिमोथी करके जो है वो बोला गया है। द वेल, प्रूवन करेक्टर जो है, यहाँ पर जो शब्द उसने बोला है उसका ग्रीक वर्ड है कि वो टेस्टेड हुआ है हर ट्रायल से, और टेस्ट होके जो है वो पास हुआ हुआ व्यक्ति है, जिसको हम कहते हैं ये प्रूवन करेक्टर है। यानी इसको प्रूव कर दिया गया है। कैसे प्रूव किया गया है? उसे टेस्ट करके प्रूव किया गया है। हम कोई भी चीज जो है टेस्ट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूव किया जाता है। सो इसी तरह से तिमोथी को भी जो है वो प्रूवन कैरेक्टर करके बताया गया है। उसके बाद दूसरा शख्स है जिसे एपोफ्रोडियस करके नाम दिया गया है, जो कि 25 आयत में उसका जिक्र आया है। उसे भी पॉलूस जो है अपना भाई, अपना कोवर्कर, अपना फेलो सोल्जर, और उसे मैसेंजर करके जो है यहाँ पर बता रहा है, जो कि उसकी उसकी नीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहा है। फिलिपियो विश्वास करता है एपोफ्रोडियस को पलूस के पास, जो कि जेल में है, उसे उसके पास भेजता है पैसों के साथ, क्योंकि रोमन जेल में जो है वो इस तरह से था कि अगर कुछ भी खाना है, कुछ भी उन्हें कपड़ा चाहिए, किसी भी तरह से उन्हें कोई चीज की जरूरत है, तो उन्हें पैसे देके जो है वो खरीदना पड़ता था। और एफाफ्रोडिटस जो है उसे जो है वो भेजा जा रहा है, ताकि वो पॉलूस की जो है वो सेवा कर सके। और पॉलूस जो है उसे अपोस्टल, यानी अपोस्टल का अर्थ है मैसेंजर, सो उसे एज अ मैसेंजर। एफाफ्रोडियस जो है वो नाम ग्रीक जो शब्द है उसका उसके जो नाम का अर्थ है, वो साफ पता लगता है कि वो पेगन था, यानी वो अन्य जातियों से जो है वो आया था, क्योंकि वो रेफर कर रहा है कल्ट ऑफ एफ्रोडाइट। यानी एफ्रोडाइट पेगन नाम है, और वो दिखा रहा है कि उसका कल्ट, यानी उसकी जो है रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। तो उसके नाम से पता लग रहा है कि ये बंदा जो है, ये इंसान जो है वो क्रिश्चियन नहीं था, ये यहूदी नहीं था, ये इंसान जो है वो गैर जातियों से था। बट उसका उसका करेक्टर, उसके गुड डीड्स जो बताए गए हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एक लाइट था फिलिपियों की कलीसिया में। और ये जो मदद डिलीवर कर रहा है, कंपनी भी उसने किया है पॉल को जेल में, पर उसका पूरा मकसद क्या है? जैसे पॉल स्प्रेड करना चाह रहा है, वैसे ही वो भी खुदा के कलाम को जो है वो स्प्रेड कर रहा है। आइए देखते हैं फिलिपियंस उसका 2 और उसकी 27 और उसकी 30वीं आयत। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर भी था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी उस उसी पर नहीं, पर मुझ पर भी, और मुझे शोक पर शोक ना हो। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे पॉलूस ड्रिंक ऑफरिंग बनने के लिए तैयार है, वैसे ही एफोफ्रोडियस जो है वो भी क्या है, अपनी जान देने तक जो है वो तैयार था। यानी वो भी मरता मरता हुआ जो है वो बचा है। सो इसलिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लाइक माइंडेडनेस, जो जोश पौलुस में था खुदा के लिए, जो उसका जुनून था खुदा के लिए, वही जुनून ट्रांसफर हो रहा है दो शख्सों के बीच में, जिनकी गवाही खुद पौलुस दे रहा है, तिमोथी और एपफ्रोडियस। सो खुदावन यीशु मसीह भी हमारी गवाही देंगे, अगर हम भी यीशु की तरह जुनून जो है वो रखेंगे, हमारी भी तरबियत खुदावन यीशु मसीह की तरह होगी, तो यीशु मसीह भी हमारी गवाही पिता के सामने जो है वो देंगे कि दे आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। मैं सो दूसरा Amen. तिमोथेयुस का 4 उसकी 21
आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी जिक्र ये आता है कि वहां पे जिक्र आ रहा है कि जाड़े से पहले तुम आ जाना। और क्योंकि उन्हें ठंड के लिए कंबल चाहिए, तो पौलुस जो है कलीसियाओं से जो है वो मदद मांग रहा है, और कलीसिया भी ऐसी है जो उसके साथ साथ चल रही। सो हमारी मिनिस्ट्री, हमारी खुदा के लिए सेवकाई ऐसी होनी चाहिए कि चाहे हम एक ही जन को क्यों ना कलाम सुना रहे हो, चाहे हम दो जन के बीच में ही क्यों ना खड़े हों, पर वो लाइट जो है वो पास होनी चाहिए। वो भी लोग जो है वो लाइट बन जाने चाहिए, लाइक माइंडनेस होनी चाहिए, हर एक की सोच एक हो जानी चाहिए। इनफैक्ट जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, तो वो कैसे थे? एक मन थे, एक जगह पे थे। सो जब यूनिटी आती है, यूनिटी इज वन ऑफ द इमेज ऑफ गॉड। जब यूनिटी हमारे में आती है, चाहे हम तीन चार लोग हैं पर हमारी माइंड एक है, हम एक अंडरस्टैंडिंग में जो है वो चल रहे हैं, तो वहां पर क्या है, हम फॉर्म क्या कर रहे हैं? यूनिटी फॉर्म कर रहे हैं। और जब यूनिटी फॉर्म होती है तो लाइट पास होती है। तो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा अम, अ, किसके तरह, फायर ऑफ टंग्स की तरह जो है वो उनपे आ उतरी। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिख रही है। उसका और कोई अर्थ नहीं है, उसका अर्थ यही है कि दे शोन एज अ लाइट इन द डार्कनेस। उनका उनका एक्ट, जब वो उन लोगों की भाषाओं में बोल रहे थे, उस चीज ने उनको उन लोगों से क्या कर दिया? डिफरेंट। उन्होंने कहा, क्या ये गलीली नहीं है? क्या ये मछुआरे नहीं है? तो ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? आर यू गेटिंग मी? सो जी। हर कहानी में हम यही प्रिंसिपल देख रहे हैं कि खुदा से मोहब्बत, और फिर सभी की सोच खुदा के प्रति वैसी हो जानी, यूनिटी को फॉर्म करती है। वही आपको तारा बनाएगी, वही आपको इस अंधकार में सितारा बना के जो है वो चमकाएगी। और इनफैक्ट पॉल कह रहा है कि ऐसे लोगों की इज्जत करें। फिलिपियों उसका 2 उसकी 29 आयत में एपफ्रोडियस के बारे में जो है पौलुस कह रहा है कि अनडाउटेबली वो फेथफुल क्रिश्चियन है। He is like a light in the darkness. Respect such people, those who are light in the darkness. और हमें यही जो है वो सीखने को मिला कि अगर मोहब्बत हमारे पास, खुदा के रिलेशनशिप और हमारे रिलेशनशिप में पैसे, वेल्थ या कुछ और चीजें हैं जो आपको खुदा के साथ जोड़ रही हैं, तो आप शाइन नहीं कर पाएंगे। पर अगर मोहब्बत आपको खुदा के साथ जोड़ रही है, तो वो मोहब्बत आपके अंदर आकर खुदा की इच्छा को पूरा करेगा। जैसा खुदा चमकता है वैसे आपको चमकाएगा। और यही खुदा की जो है वो बरकत हम पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी पहली 3 आयतों में लिखा है, जब हम उसे देखेंगे तो हम उसके जैसे दिखेंगे। सो आइए हम हर रोज इस तरह से जिए ताकि हम उसके जैसे जो है वो दिख सकें। आमीन। आमेन। आमेन। सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਮਕ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁम्हार ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਬਰਤਨ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਢਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੈਨ। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।